अपनी आज की कविता है बात सीधी थी पर। ये इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी और कोई दूसरा नहीं इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। कविता लिखने से पहले बच्चों हम लिखेंगे संकेत। संकेत लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें स्पष्ट पता चल जाए कि हम इस पद्यांश का सरलार्थ कर रहे हैं। तो इसमें पहले वाले दो शब्द और बाद वाले दो शब्द लिखे जाते हैं। फिर लिखेंगे हम प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर में से लिया गया है। अगर बच्चों आपको यहाँ पद्यांश और गद्यांश में पजल हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर पंक्तियाँ भी लिख सकते हो पद्यांश की जगह। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण जी इस कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि हम कोई भी कविता लिखते हैं तो हमने सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि श्रोताओं और पाठकों की आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ कवि अपने अनुभव साझा करते हुए बता रहे हैं कि एक बार मैं सरल सी बात को बताना चाहता था, श्रोताओं तक पहुँचाना चाहता था, परंतु कठिन भाषा के प्रयोग से मैं उस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया। दोबारा से देखो, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ कवि बताना चाहता है कि एक बार मैं एक सरल सी बात को श्रोताओं तक पहुँचाना चाहता था, परंतु कठिन भाषा के प्रयोग से मैं उस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। उसे पाने की कोशिश में अर्थात उस भाव को, उस बात को कवि स्पष्ट करना चाहते थे, बताना चाहते थे और बात प्रकट करने की कोशिश करते हैं, परंतु भाषा को उल्टा पुल्टा तो बात स्पष्ट करने के लिए भाषा में कुछ शब्दों को घुमाया फिराया, उसको में फेरबदल किया कि बात या तो बने कि जो भावना, जो विचार कवि बताना चाहते हैं वो स्पष्ट कर पाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या वो कठिन भाषा है वो सरल भाषा में परिवर्तित हो जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। परंतु ऐसा करने से कवि बता रहे हैं कि जब मैंने शब्दों में फेरबदल किया, इससे भाषा और भी कठिन होती चली गई और वह बात को स्पष्ट नहीं कर पाए। कवि अपनी बात को, अपने विचार को स्पष्ट नहीं कर पाए। तो विशेष में लिखेंगे बच्चों, यहाँ साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पेचीदा शब्द है वो उर्दू का शब्द प्रयोग किया गया है। और इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमने कविता में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पद्यांश है बच्चों, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यहाँ कवि अपने ही अनुभव साझा करते हुए बता रहे हैं कि जो कठिनाई मेरे सामने आई, मुश्किल का मतलब कठिनाई, धैर्य मैंने धीरता से, कि जो कठिनाई मेरे सामने आई कि मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा था, उसको मैंने धीरता से नहीं समझा कि इसके पीछे मेरा क्या कारण रहा है। मैं भाषा को और भी कठिन बनाता चला जा रहा था कि जिस प्रकार से एक कारीगर है पेच को खोलने की बजाय वो उसको बुरी तरह से, बेतरह का मतलब बुरी तरह से, और भी बुरी तरह से कसता चला जा रहा था, उसी प्रकार से मैं भी कठिन से कठिन भाषा का प्रयोग करता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह।
जो वो कार्य कवि कर रहे थे, तो उसके ऊपर वहाँ पर बैठे हुए जो श्रोतागण थे तमाशा देखने वाले थे, तो वो व्यंग के रूप में कवि की प्रशंसा कर रहे थे और वाह कर रहे थे। इससे कवि को स्पष्ट हो रहा था कि यहाँ पर मेरे ऊपर व्यंग किए जा रहे हैं, मेरी प्रशंसा नहीं की जा रही है। तीसरा पद्यांश बच्चों, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, और जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार का मतलब अंत में कवि को जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ कि वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया, और जो कठिन भाषा का प्रयोग कर रहा था उससे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई, और कठिन भाषा के चक्कर में वो व्यर्थ में घूमने लगी। अर्थात जो भाव, जो विचार, जो बात कवि बताना चाहते थे वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी तरह ठोक दिया। कवि यहाँ पर प्रयत्न करके हार चुके हैं और उस बात को कठिन भाषा में इसी प्रकार से प्रयुक्त कर दिया कि जिस प्रकार से कोई कारीगर है कील को ठोक देता है। कैसी कील है? ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कि वो कील है ऊपर से तो अच्छी भली लग रही है, ठीक ठाक लग रही है, परंतु उसमें कसावट नहीं थी, वो अच्छे से नहीं लगी थी। उसी प्रकार से उस बात में भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि जो बात, जो विचार कवि समझाना चाहते थे वो एक मानो बच्चे की तरह मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई हो, और एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हारे मस्तिष्क पर पसीना क्यों आ गया है, तुम पसीना क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने भाषा को सहूलियत का मतलब आसान तरीके से, बरतना का मतलब प्रयोग करना। कवि से मानो वो बात है एक शरारती बच्चे की तरह आकर के पूछ रही हो, क्या तुमने बात को कभी भाषा को आसान तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा। अर्थात बच्चों भावार्थ ये होगा कि हमने कविता लिखते समय या बनाते समय आसान भाषा का या सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, न कि कठिन भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर कवि कठिन भाषा का प्रयोग करता है तो पाठक उसको नहीं समझ पाते। विशेष में लिखेंगे बच्चों, जो एक शरारती बच्चे की तरह, यहाँ शरारती बच्चे की तरह किससे तुलना की है? बात की एक शरारती बच्चे से तुलना की है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और मुझसे खेल रही थी, यहाँ बात का मानवीकरण किया गया है, बात को एक बच्चे की तरह माना गया है। और इसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। भाषा शैली है सरल, सहज, भावानुकूल है। भाषा चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बच्चों।